हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग रिवीजन वीडियोस के अंदर एक और वीडियो लेकर आए हैं डियर। वैसे तो आपकी बाकी रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आपके पास एक दो चैप्टर्स जो रहते हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और बाकी की अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। प्लीज आप वहां से जाकर जो पूरी रिवीजन वीडियोस हैं वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम मैट्रिसेस की बात करते हैं। मैट्रिसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस सेशन के लिए खास तौर पर रिलेटेड है, बट जो चीजें मेनली मुझे लगी कि मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उसमें डालनी चाहिए वो मैंने कोशिश करी है। तो देखते हैं फटाफट मैट्रिसेस चैप्टर को कंक्लूजन फॉर्म में। तो देखिए डियर, जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें अगर मैं बात करूं तो कोई खास टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अब क्या होती है मैट्रिक्स। तो कुछ एक दो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे जो मुझे लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवीजन वीडियो में मिलने चाहिए, तो वो मैंने ले लिए हैं। यहां पर एग्जाम्पल 2 दे रखा है आपको, इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है आपसे 1 मार्क में कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है टोटल, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसके रो और कॉलम के मल्टीप्लीकेशन से आता है, राइट। यानी हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करा होगा तभी 8 आया होगा। तो हमें बताना है कि उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं डियर? सबसे पहले अगर मैं रो को 1 ले लूं तो कॉलम अगर 8 होगा तब भी आपके पास 8 एलिमेंट आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं रो 2 ले लूं और इंटू 4 करूं तब भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आ जाएंगे। 3 से तो खैर 8 डिविजिबल ही नहीं है। 4 पर आ गए तो 4 इंटू 2, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट 8 इंटू 1। इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि 9 इंटू समथिंग वो 8 एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो इस मैट्रिक्स के हो सकते हो, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने वो क्वेश्चन एक बार ले लिया। तो 8 एलिमेंट दियो, ऐसे 12 एलिमेंट दियो, कुछ भी दियो, तो आपने ये निकालना है कि कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस आप फॉलो करिएगा, m इंटू n। तो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1, राइट। बाकी जो बेसिक चीजें हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिसके रोज और कॉलम बराबर होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जिसके डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसके डायगोनल में जो एलिमेंट है वो सेम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें आपके पास 1 की जगह पर जिसको इस्तेमाल करा जाता है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये आपने बहुत बार देखी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। जैसे I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, राइट। I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास तो 1 0 0 0 1 0, यानी जिसके डायगोनल में आपके पास 1 मिलेगा उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ एक दो चीजें हैं जो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास सिखाई जाती हैं। इसके अलावा एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में था, पहले भी अभी भी पूछा जा सकता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्ट अ 3 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि इसको ध्यान से नहीं रीड करते कि इसमें ऑर्डर क्या लिखा है। ऑर्डर क्या लिखा है? 3 ऑर्डर 2। पहले आप फाइंड आउट करने मत बैठिए, पहले आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए, परफॉर्मा तैयार करिए कि इस मैट्रिक्स में मुझे क्या क्या चाहिए। तो इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, राइट। तो मेरा जो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा क्या होगा? A11 A12, बस इससे ज्यादा नहीं। A21 A22 A31 A32, बस। जब आपके पास ये परफॉर्मा फिल हो जाता है उसके बाद आप फाइंड आउट करें। और दूसरी एक और चीज गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं वो यहां पर एलिमेंट्स निकालकर छोड़ देते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं डियर, ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पहली बात तो मैट्रिक्स नहीं बनाते, ये एलिमेंट्स निकाल देते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, फिर आप कहते हैं कि टीचर ने नंबर काट लिया, हमने क्वेश्चन पूरा किया था। आप लोगों की गलती होती है बिकॉज आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने भी बहुत बार ये चेकिंग के टाइम पर देखा है कि ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, और फिर जब मार्क्स कटने की बारी आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब देखो एमसीक्यूज तो नहीं आएगा ना, आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा। अगर आपने पूरा ढंग से सॉल्व किया और उसके बाद आपने उसे मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करा तो टीचर के लिए तो दिक्कत होती है ना कि पूछा क्या गया है। ये तो आपका वर्किंग है सारा का सारा, हमने तो आपसे वर्किंग नहीं मांगी, वो तो आप शो कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज तो यही है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये मैट्रिक्स बना ली, क्योंकि हमें क्लियर था 3 रोज हैं 2 कॉलम है। तो A11 A12 A21 A22 A31 A32। उसके बाद आपको क्लियर है A11 निकालना है। तो आपके पास ये IJ के डिफाइन है। I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है आपके पास कॉलम, ठीक है। तो I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट कर दिया,
तो हमारे पास मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव तो इग्नोर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 बाहर, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 1। फिर हमें A12 निकालना है, तो I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट कर दिया, इसको सॉल्व करा तो ये -5 आया, मॉडुलस लगा है तो 5 हो गया, 5/2 आ गया। फिर हमें ये दोनों एलिमेंट कंप्लीट हो गए, A21 पर आ गए, तो I की जगह 2 और J की जगह हमने 1 रख दिया। आई थिंक ये पोर्शन आप लोगों को क्लियर होगा। इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए। इसके बाद प्लीज इसे यहां नहीं छोड़ना, आपने मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो A11, नाउ A12, A21, A22, A31, A32, ये आपसे पूछा गया है और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कई बार 1 मार्कर में इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक का जो हमने लिया है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जो बच्चे या तो रट लेते हैं या फिर करते ही नहीं है। तो ये रटने वाला नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हम आपको लॉजिक से समझाते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर 3, ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनका ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 ही होना चाहिए। तो उसने फिक्स कर दिया है ऑर्डर कि 3 ऑर्डर 3 होना चाहिए, पर उसने एक बात और कंफर्म करी कि जो 3 ऑर्डर 3 की तुमने मैट्रिक्स बनानी है, इसमें जो ये स्पेसेस खाली है तुम्हारे पास, ऑब्वियसली 9 प्लेसेस खाली होंगे। ये कहता है उन 9 प्लेसेस को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 डिजिट से आपने फिल करना है। या तो आप 0 से फिल कर लो, या 1 से फिल कर लो, या दोनों से। यानी आपसे सवाल ये पूछा गया है कि 3 ऑर्डर 3 वाली कितनी मैट्रिक्स बन सकती है जिसमें एलिमेंट के तौर पर सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करा गया। तो क्या करना है डियर, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद कर लेते हैं। देखिए इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं, या तो 0 या 1। कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? 2। सेम इस वाले पर आ जाइए, इसमें भी या तो आप 0 फिल कर सकते हैं, 1 आपको ऑप्शन दे रखी है ना। ऐसे ही यहां पर भी 2, सेम यहां पर सारी जगह 2 ऑप्शन है। तो क्योंकि इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, तो ये 2 क्या होगा आपका 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 को जब आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट्स नथिंग बट 2 की पावर 9। तो ये आपका आंसर हो गया 512। लेट इट बी, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगर ये मैट्रिक्स होती 2 ऑर्डर 2 की, ठीक है जी, और आपके पास कहता एलिमेंट के तौर पर आप 1 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो। अब बताओ कितनी एलिमेंट आप पुट कर सकते हो? 3। तो हम कहेंगे यहां पर हम 1 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 9 भी। तो यहाँ ऑप्शंस कितनी है? 3। यहां पर भी ऑप्शंस कोई भी 3 लिख सकते हैं, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। तो यहां पर भी 3 पुट कर सकते हैं, यहां पर भी इंटू आ जाएगा, यहां पर भी, यहां पर भी, दैट इज 3 की पावर 4। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो इस जैसा कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, राइट। तो एक्सरसाइज 1 में तो मुझे 1-2 ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को रिवाइज जरूर करके जाने चाहिए। उसके बाद अगर हम 3.2 एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखा है। तो आपको बस रूल पता होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स ऐड कब हो जाती है? जब उनके ऑर्डर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m इंटू n और इसका ऑर्डर है a इंटू b। ये दोनों तभी ऐड होंगी जब इसका रो एकदम इसके रो के इक्वल हो और इसका कॉलम इसके कॉलम के इक्वल हो, तभी 2 मैट्रिक्स ऐड होती हैं और तभी 2 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ये 3 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 3 ऑर्डर 2 की ही मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर ये 5 ऑर्डर 2 है तो ये भी 5 ऑर्डर 2 ही होना चाहिए, तभी आप 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के रूल को बहुत बार स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए 2 मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले तो चेक करना होता है कि वाकई में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी भी या नहीं होंगी। उसके लिए क्या रूल है? फर्स्ट रो का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रो ये मैच करनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स जरूर मल्टीप्लाई होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, खत्म बात। यानी इन दोनों का सेम होना जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद जब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी उसका ऑर्डर होगा बचा कुचा, यहां पर क्या है m और यहां पर क्या है b, इसका ऑर्डर होगा आपके पास m इंटू b। तो दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 2 मैट्रिक्स तभी इंटू होंगी जब उनके इंटरनल एलिमेंट्स मैच करते हैं, यानी इसका कॉलम और इसकी रो, और जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो m इंटू b आ जाएगा, राइट। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 में है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 की बात करें तो उसमें ट्रांसपोज का कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का क्या मतलब है? उसके ऑर्डर को बदल देना। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल m इंटू n है तो वो बन जाएगा n इंटू m, दैट इज व्हाट ट्रांसपोज। रो कॉलम में बदल जाएंगी, कॉलम रो में बदल जाएगी। तो 1 मार्कर में आ सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज करा 3 ऑर्डर 2 की थी, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो आप फटाफट बता सकते हैं 2 ऑर्डर 3। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है आपके पास 2 इंटू 3,
अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है वो कॉलम बदल जाएगी, 3 2 5 ये कॉलम में डाल दो, सेम ये जो रो था ये कॉलम में चला गया, तो अब आपके पास देख सकते हैं रो हो गए 3 और कॉलम हो गए 2। दैट इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को हम ए डैश से भी दिखा सकते हैं और ए टी से भी दिखा सकते हैं, बोथ आर सेम, राइट। फिर ट्रांसपोज को लेकर छोटे मोटे रूल हैं वो भी देख लेते हैं। आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, फिर से उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए अभी ये मैट्रिक्स थी 2 ऑर्डर 3 की, आपने इसका ट्रांसपोज करा 3 ऑर्डर 2, फिर से इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो वापस यही आ जाएगी। तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करा, उससे एक मैट्रिक्स आई होगी मल्टीप्लाई करने से, उसका अगर आपने ट्रांसपोज लेना है तो दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी रिवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये जो हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते हैं उसमें ये आइडेंटिटी यूज हो जाती है, तो इनको ध्यान रखिएगा। कोई कांस्टेंट नंबर है लाइक 5 7 8, आपने उसको मैट्रिक्स से इनटू करा और फिर आपको ट्रांसपोज लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस कांस्टेंट को पहले ही बाहर रख लो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है, ठीक है जी। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और सेम वही मैट्रिक्स उठकर आ जाती है, कोई चेंजेस नहीं होते उसमें, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ऐसा हो कि हमने किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स हो, एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया और वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाती है, उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। और आपको एक बात बतानी है इसके अंदर जो आपको पता ही होगी कि हर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके सामने मैट्रिक्स है और आपको लग रहा है यार मेरे को इसमें कहा गया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो, पर जो मैंने लिखी है मैम वो तो स्क्यू सिमेट्रिक है ही नहीं, उसका ट्रांसपोज लेने पे तो स्क्यू सिमेट्रिक आ ही नहीं रहा। आप कोई भी मैट्रिक्स लिख लो, आप उसका स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालोगे या सिमेट्रिक कैसे निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखे, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, कुछ भी लिख लिया आपने, आपसे कहता है कि मुझे तो सिमेट्रिक का ही एग्जाम्पल दो, तो आपने अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स बना ली। अब आप क्या करना, उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसके सारे एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास एक पी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये जो पी मैट्रिक्स आएगी ना, ये 100% सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। दिस इज द वे। सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल यही मैट्रिक्स है, आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, तो आपके पास तरीका क्या है, अगर वो अभी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, आप उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो और उसके सारे एलिमेंट को जो माइनस करने के बाद मैट्रिक्स है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। 100% वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, राइट। और एक और चीज, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, ये भी एक खास फीचर है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3.4 एक्सरसाइज की बात करें जो कि अब भी फिलहाल इस सेशन के लिए कट चुकी है, तो वो लोग बेशक यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं इस वीडियो को। 3.4 एक्सरसाइज की बात करें तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है उसको लेकर कुछ रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते, तो ये वाला क्रॉस है, रो कैन नॉट बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अनदर रोज, यानी R1 इंटू R2 या R1 डिवाइड बाय R2, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन किसी भी रो को नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा जा सकता है जब हम इस अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो किसी भी रो को आप नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन किन्हीं भी दो रोज को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब R1 में चेंज कर रहे हैं R1 इंटू 5, दिस इज पॉसिबल। R3 में चेंज कर रहे हैं R3 डिवाइड बाय 5, दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। R1 में चेंज कर रहे हैं R1 डिवाइड बाय R2, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड को लेकर। प्लस माइनस को लेकर देखो, नंबर्स जो है ना वो प्लस माइनस नहीं करे जा सकते, यानी यू कैन नॉट राइट R1 में चेंज कर रहे हैं R1 प्लस 5 या R1 माइनस 5, ये वाला पॉसिबल नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, रो में नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं बट रो में नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है जी। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं नंबर्स बट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। दूसरा, रोज आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकती हैं, ठीक है, बट दो रोज को आप आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। बस ये 4 कंफ्यूजन दिमाग में क्लियर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। रोज का एडिशन सब्ट्रैक्शन है बट मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं है, ठीक है जी। ये आपके पास इसमें हो गया। तो एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर देती हूं, रोज को
आपस में, यानी अगर आपस में आपने रो का रो के साथ देखना है तो क्या पॉसिबल है, आप रो का रो से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट रो का रो के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। रो का नंबर के साथ, ठीक है, रो का नंबर के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है जी, चलिए, और यहां पर ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है। अगर आप स्टार्टिंग करें तो जो भी मैट्रिक्स आपके पास जिसका भी इनवर्स निकालना होगा, दैट मैट्रिक्स इक्वल टू आई इंटू ए। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 3 ऑर्डर 3 की अगर आपके पास मैट्रिक्स है। फिर आपका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है डियर, जो आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन होती है, इसको पूरे तरीके से आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है, और उसके लिए हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो हम यही करते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसको 1 बनाते हैं, क्योंकि हमें इस जैसा बनाना है। तो जो भी एलिमेंट हो, 5 है, 6 है, उसको हम इस रो को डिवाइड कर देंगे उससे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 है तो रो 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 3/2 है तो रो 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि यहां पर सबसे पहले 1 आ जाए। यहां पर 1 बनाने के बाद हमारी पूरी कोशिश रहती है या तो ये वाले 3 चीजें 0 बना दी जाए, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल 0 बना दिया जाए, या फिर ये वाला ट्राइंगल 0, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं, और इस दौरान जो यहां पर चेंजेस हो रहे हैं उससे जो मैट्रिक्स आपके पास आती है ये आ जाती है आई मैट्रिक्स, और ये तो कुछ और ही बदल चुका होता है, ठीक है ना, और यहां पर कोई और ही मैट्रिक्स आ रही होती है आपके पास। तो यहां पर जो भी मैट्रिक्स आ रही होती है ए, नाउ आई अपॉन ए, जो आई अपॉन ए है ये बन जाता है ए इनवर्स। तो यहां पर जो भी मैट्रिक्स आपके पास आती है दैट इज बिकम ए इनवर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ यूजफुल लगा हो। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट जरूर करिएगा डियर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।